नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास कार्यक्रम भाग्य योग। और मेरे साथ में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। तो आइए करते हैं भाग्य योग की शुरुआत। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके पसंदीदा खास शो भाग्य योग में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे, बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताएंगे। राशियों के अनुसार आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, ये आप जानेंगे तो अपने दिन को सफल बनाने वाले खास उपाय तो होंगे ही। बात उनकी भी होगी जिनका जन्मदिन है, उनके पूरे साल का लेखा जोखा होगा। तो आचार्य राजेश तिवारी जी से आज हम समुद्र शास्त्र की खास जानकारियां लेंगे। तो योगिनी सोनम से जानेंगे पेट और पैर की चर्बी से निजात दिलाने वाला योग मंत्र। लेकिन शो की शुरुआत में आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग क्या है। आचार्य जी, आज 18 मार्च 2023, दिन शनिवार, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र श्रवण, चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेगा। राहु काल 9:29 से 10:59 तक रहेगा। इसमें कोई नवीन कार्य बिल्कुल मत करिएगा। दिशाशूल पूर्व का है। घर से निकलते समय ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिएगा। रुद्राभिषेक अत्यंत शुभकारी है। आज भगवान सदाशिव कैलाश पर रहेंगे। विशेष आज पाप मोचनी एकादशी व्रत है। इस व्रत को धारण करने से सभी प्रकार का सौभाग्य आपको प्राप्त हो। तो आज का शुभ और अशुभ समय क्या है, ये तो हमने जान लिया। उपयोगी पंचांग के बाद में आचार्य जी जरा ये भी बता दीजिए कि आज किस खास विषय पर चर्चा करेंगे। जी, आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले पंच महापुरुष योग की। मैं बताऊंगा कि ग्रहों के कौन से 5 योग आपको ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। इसके साथ ही साथ 5 योगों की संपूर्ण जानकारी भी दूंगा। तो आज ये खास जानकारियां आपको आगे कार्यक्रम में मिलेंगी। आज के हम विषय पर आए, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। आचार्य जी, जान लेते हैं भाग्य चक्र के अनुसार पहली 3 राशियों का राशिफल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले आज बात करते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। मिथुन राशि, आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा शारीरिक दुर्बलता के साथ साथ मानसिक तनाव भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मौसम परिवर्तन से भी बचना होगा। हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर चढ़ाइए, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 60% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। तुला राशि, आज विशेष रूप से घर में तथा कार्यालय में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भवन खरीदने से संबंधित कार्य में भी सफलता मिलेगी। अनियमित रूप से आज आहार बिल्कुल मत लीजिएगा। आज विष्णु मंदिर में जाकर खिचड़ी अर्पित करने से सौभाग्य में वृद्धि होगी। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 60% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। कुंभ राशि, आज नौकरी अथवा कारोबार के कार्य में आपको विशेष यात्रा करनी पड़ सकती है। आज निश्चित रूप से आपको वाहन धीमा चलाना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर आज जाइए और सिंदूर चढ़ाकर अपने सभी कार्यों को संपादित करिए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, हमारे साथ में दर्शक जुड़ रहे हैं, बिहार से, पटना से हैं। अरविंद जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में अरविंद जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है। मेरी जन्म की तारीख है 5/11/1978। 5/11/1978। जन्म का समय क्या है। सुबह 7 बजे जी। और जन्म स्थान क्या है। जन्म स्थान, मेरे पिताजी उस समय नौकरी करते थे, एयरफोर्स में थे, यलहंका, बेंगलोर। बैंगलोर जी। आचार्य जी, बैंगलोर की इनका जन्म का स्थान है। क्या है अरविंद जी, आपका सवाल पूछिए। सवाल ये है कि ग्रह दशा दोष बहुत ज्यादा हम पर
हो सकती है, लेकिन समस्या फिलहाल मैं क्या झेल रहा हूँ कि मैं अपनी पत्नी से 5 साल से अलग रह रहा हूँ। जी। वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त है। मनाने की खूब कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मायके में रह रही है, ज्यादा पैसे वाले हैं, तो वहां से वो हटना नहीं चाह रही है यहाँ पर, जबकि एक ही शहर में दोनों रहते हैं, मात्र 10 किलोमीटर का अंतर है। जी जी जी, ठीक है। आचार्य जी, अरविंद जी अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़े चिंतित हैं, क्या कहते हैं? देखिए अरविंद जी, बेसिकली है क्या कि आपके जन्मांग में पत्नी का जो योगकारी ग्रह है वह बैठा भी है बुध के साथ, तो कभी कभी आप दोनों ऐसा नहीं कह सकते कि बेसिकली आपके अंदर बहुत या उनके अंदर बहुत एक दूसरे से दुराव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेंटल एटीट्यूड जो आपका है वह पत्नी से बिल्कुल मेल खाता दिखाई नहीं देता। इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मंगल आपका अत्यंत नकारात्मक है, जो आपके अच्छे टेम्परामेंट की तरफ बिल्कुल इशारा नहीं कर रहा है। इसलिए आप थोड़ा टेम्परामेंट में इंप्रूवमेंट ले आइए, थोड़ा विनम्रता ले आइए, और उसके लिए आप नियमित रूप से ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जप करिए, 1 माला इसका जप करिए, और सायंकाल प्रतिदिन घी का दीपक जलाकर पार्वती मंगल का पाठ करिए। निश्चित रूप से अगर ये उपाय आप कर दें तो पत्नी के विचारों में परिवर्तन आएगा, और आपका विनम्रता और पत्नी के विचार का बदलाव दोनों को पुनः एक रूप करेगा। आप करके देखिए। अरविंद जी परेशान मत होइए, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। इन उपायों को जरूर अपनाएं। हमारे अन्य दर्शक भी कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल एड्रेस के जरिए अपनी डिटेल्स आप हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स में जन्म की तारीख, समय और स्थान हमें भेजना होगा और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आचार्य जी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आज हम कुंडली में बनने वाले पंच महापुरुष योग की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर पंच महापुरुष योग होता क्या है और इसका हमारी किस्मत से कनेक्शन क्या होता है? देखिए, पंच महापुरुष का ज्योतिष कनेक्शन और पंच महापुरुष का लक्षण, आज हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत कम प्रयास में ही जीवन में सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, और बहुत लोग प्रयास करने के बाद भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। देखिए, ज्योतिष में कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म के समय कुंडली में बनने वाले ग्रह योग उसके जीवन की उपलब्धियों, सफलताओं, प्रसिद्धि, सौभाग्य और दुर्भाग्य को दर्शाते हैं। 5 प्रकार के विशिष्ट योग जो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि से बनते हैं, वह पंच ग्रहों के द्वारा बनने वाला योग कुंडली में जब होता है तो ऐसे व्यक्ति की गणना पंच महापुरुष में होती है, अर्थात उनके जन्मांग में पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। अर्थात इन 5 ग्रहों में बनने वाला विशिष्ट योग यदि किसी की जन्म कुंडली में, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति जन्म से ही सौभाग्यशाली कहा जाएगा, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने ग्रह स्थिति के अनुसार कार्य के शिखर पर निश्चित ही पहुंचेगा। मंगल के कारण बनने वाले पंच महापुरुष में एक योग को रोचक नामक योग कहते हैं। बुध के कारण बनने वाले राजयोग को भद्रक नामक राजयोग कहते हैं। शुक्र के कारण बनने वाले योग को मालव्य नामक योग कहते हैं। शनि के कारण बनने वाले योग को सस नामक राजयोग कहा जाता है। जन्म के समय यदि किसी के जन्म कुंडली में इनमें से कोई भी योग बनता हो तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति 5 प्रकार के श्रेष्ठ व्यक्तियों में एक हो। आचार्य जी, आगे हम पंच महापुरुष योग के 5 योगों की भी खास जानकारी लें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हमारे जो दर्शक हैं उनकी राशिफल क्या है। देखते हैं भाग्य चक्र के अनुसार अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, अब भाग्य चक्र के अनुसार बात कर लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के आज के दिन की। कर्क राशि, पत्नी भाव में चंद्रमा का गोचर
पारिवारिक प्रसन्नता प्रदान करने के साथ साथ आर्थिक लाभ भी देता हुआ दिखाई देता है। आज अनावश्यक रूप से अपने छोटे लोगों को डांटिए डपटिएगा बिल्कुल नहीं। ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करके घर से निकलिए, प्रत्येक कार्य में अद्भुत सफलता पाएंगे। आज आपके सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। वृश्चिक राशि, आज के दिन आपका जीवन साथी या लवमेट के प्रति गजब का आकर्षण बनेगा और काम में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। आज अनुशासित होकर अपना कार्य निश्चित करिएगा। काले तिल का दान दिन को सुखद बनाएगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। मीन राशि, विद्या के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा बिगड़ा कार्य बना देगा और नए कार्य का अवसर भी आज ले आएगा। अपने अंदर बिल्कुल ही निगेटिव एनर्जी डेवलप मत होने दीजिएगा। आज तिल का लड्डू शनि मंदिर में चढ़ाइए, दिन को और सुखद बनाने में सफलता मिलेगी। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पंच महापुरुष योग के वो 5 योग कौन से होते हैं जो किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं? देखिए, ये जन्म जन्मांतर के कर्मों से मिलता है। आइए अब देखने का प्रयास करते हैं कि यह योग कैसे पहचाना जाता है और यह योग कब बनता है। तो सबसे पहले रोचक नामक योग, जब जन्म के समय आपकी कुंडली में मंगल केंद्र में अपने घर का मेष या वृश्चिक राशि में हो या उच्च का मकर राशि में बैठा हो तो रोचक नामक राजयोग का निर्माण होता है। यह श्रेष्ठ प्रकार का राजयोग है जिसके बनने से व्यक्ति अपने पराक्रम तथा भाग्य के सहयोग से निश्चय ही राजयोग प्राप्त करता है। भद्रक नामक योग, जब किसी की जन्म कुंडली में बुध अपने मिथुन या कन्या राशि में बैठा हो अथवा उच्च का कन्या राशि में बैठा हो तो भद्रक नामक राजयोग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि कौशल एवं प्रारब्ध के परम सहयोग से अभिष्ट की प्राप्ति निश्चित करता है। हंस योग, जब बृहस्पति अपने धनु अथवा मीन राशि में केंद्रगत स्थिति में हो या वह कर्क राशि में उच्च का होकर बैठा हो तो हंस नामक राजयोग का निर्माण होता है। इस योग में जन्म लेने से व्यक्ति चरित्रवान तथा अपने ज्ञान एवं प्रारब्ध के उत्तम सहयोग से परम राजयोग को प्राप्त करता है। आगे कार्यक्रम में आचार्य जी से हम पंच महापुरुष योग के बचे हुए 2 योगों की जानकारी भी लेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। जानते हैं उनका कैसा रहने वाला है आज का दिन। मेष राशि, करियर तथा आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा ही उत्तम बीतने का पूरा संकेत है। आज किसी रुके हुए कार्य को पूरा निश्चित रूप से आप करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति आज ध्यान देना होगा और घर से निकलते समय बजरंग बाण का एक पाठ अवश्य करिए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। सिंह राशि, आज के दिन संतान से आपको विशेष आनंद एवं सफलता मिलेगी। आर्थिक क्षेत्र में भी अच्छी प्रगति के संकेत दिखाई देते हैं। आज अनावश्यक खर्च से बचिएगा और भगवान शिव के मंदिर में जल से अभिषेक करके दिन के सभी कार्यों को संपादित करिएगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक दे रहा है। धनु राशि, धन के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा आर्थिक सुधार देगा और परिवार के कार्यों में आज आपको बड़ा व्यस्त भी रखेगा। अपने मित्र से संबंध बनाए रखिएगा। घर में निकलते समय आप नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य करिएगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है।
आचार्य जी, आपने पंच महापुरुष योग के 3 योगों की तो जानकारी दी। आपसे जानना चाहेंगे कि मालव्य और शश योग कुंडली में आखिर कब बनते हैं? देखिए, मालव्य योग जब शुक्र नामक ग्रह जन्म कुंडली में अपनी राशि अर्थात वृक्ष या तुला राशि में हो या अपने उच्च की राशि मीन राशि में बैठ जाए तो मालव्य नामक राजयोग का निर्माण होता है। इस योग में यदि आपका जन्म है दर्शकों, तो आपको अपने जीवन में भाग्य का अद्भुत सहयोग मिलेगा और आप अपने जीवन में संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। शश नामक राजयोग यह अद्भुत राजयोग है। जब किसी भी जातक के जन्म कुंडली में शनि मकर अथवा कुंभ राशि का केंद्रगत हो या तुला राशि का होकर केंद्रगत अवस्था में बैठ जाए तो शश नामक राजयोग का निर्माण करता है। कुंडली में शश नामक राजयोग यदि बनता है तो वह निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता के शीर्ष पर ले जाएगा, इसमें कोई संदेह। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है। आपसे जानेंगे ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों की बात कर लेते हैं। यानी कि अब बात वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। वृषभ राशि, भूमि के निवेश से आज अद्भुत फायदा हो सकता है। आपके पार्टनर से थोड़ा मानसिक मतभेद अवश्य होगा, लेकिन आज अनैतिक रास्ते का चुनाव सफलता के लिए बिल्कुल मत करिएगा। शनि मंदिर में तेल का दान करके दिन के कार्यों को सफल बनाइए और आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 80% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। कन्या राशि, आज का दिन बहुत व्यस्ततम दिन रहेगा। कार्य की अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी रहेंगी, पारिवारिक जिम्मेदारी भी बढ़ने के बड़े संकेत आ रहे हैं। आज सुंदर कांड की 11 चौपाई निश्चित रूप से पढ़कर घर से बाहर निकलिएगा, हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, संतान तथा मित्र के सहयोग से आज आप अद्भुत सफलता पाएंगे और यात्रा का लाभ भी पाएंगे। परिवार के सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखिएगा और आज गरीब व्यक्ति को यदि वस्त्र का दान करेंगे तो निश्चित आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आगे कार्यक्रम में योगिनी सोरम से हम पेट और पैर की चर्बी से निजात दिलाने वाला योग मंत्र जानेंगे, लेकिन उससे पहले आचार्य जी बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है? आज जिनका जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। आज जन्मदिन होने के कारण आपका बर्थ नंबर या मूलांक 9 है, जिसका नेतृत्व मंगल नामक ग्रह करता है, जो साहस, ऊर्जा, पराक्रम, शासन और विवाद का मूल है, उत्तेजना का मूल है। इसलिए आपके स्वभाव में यह गुण बढ़ सकता है। वर्ष 2023 का नेतृत्व भी केतु के अधीन है, जिसके कारण यह वर्ष सांसारिक रूप से निश्चित रूप से आपके लिए सफलतादायी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि कहा गया कि शनिवत राहु कुजवत केतु, अर्थात केतु भी मंगल के सदृश फल प्रदान करता है। तो वर्ष का नेतृत्व केतु के अधीन होने के कारण इस वर्ष आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रत्येक कार्य करने में आपको सफलता मिलेगी। और यह वर्ष उनके लिए विशेष लाभदायी है जो शासन, प्रशासन, फोर्स, मिलिट्री, पुलिस आदि से संबंधित नौकरी के तैयारी कर रहे हैं। उनको निश्चित रूप से यदि गंभीरता पूर्वक आप प्रयास करेंगे तो मंगल निश्चित आपका भाग्योदय कराएगा। वर्ष को और बेहतर बनाने के लिए, अपने लक्ष्य की साधना को पूरा करने के लिए आप नियमित रूप से बजरंग बाण का एक पाठ करना सुनिश्चित कर लीजिए। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान हनुमान जी पूरा करेंगे। और आइए बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। आजकल लोग मोटापे की वजह से बहुत परेशान है, खास तौर से पेट और पैर की चर्बी को लेकर। आखिर इस समस्या से निजात दिलाने वाला योग मंत्र क्या है,
आइए जानते हैं योगिनी सोनम से। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम कोर स्ट्रेंथनिंग यानी कोर की मांसपेशियों की मजबूती के बारे में बात करेंगे। यह मसल्स हमारे शरीर के ऊपरी तथा निचले भाग की बीच की कड़ी है और यही निर्धारित करती है कि आपके जीवन की रोज़ाना गतिविधि कैसे होंगी, यानी उठने बैठने से लेकर खेल खेलने तक। इन मसल्स का मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपकी कोर की मांसपेशियों को मजबूत बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला आसना, बकासना। सीधे बैठ जाएं, अपने हाथों का सहारा लेते हुए अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें और धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर आएं। अब धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए दोनों पैरों को एक एक करके इस तरह हवा में ले लें। ध्यान रहे, इस समय आपकी निगाहें आगे की तरफ होनी चाहिए अपना संतुलन बनाने के लिए। अपनी क्षमता अनुसार या कम से कम 10 सेकंड इसी आसना में बने रहें। याद रहे, इस आसना में आपको अपने सांसों को रोकना नहीं है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को जमीन पर ले आए और अपने हाथों का सहारा लेते हुए वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। अगला आसन, एक हस्ता विग्रह आसना। सीधे बैठ जाएं, सांस लेते हुए आगे की ओर आएं और अपने हाथों को इस तरह जमीन पर रख दें। अब अपने दाएं पैर को पीछे की तरफ उठाएं। अब अपने बाएं हाथ से अपने दाएं पंजे को पकड़ें और सांस छोड़ते हुए आपसे जितना बन सके अपने दाएं पैर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर खींचें। ध्यान रहे, आपकी कोहनी सीधी रहनी चाहिए और आपकी निगाहें आगे की तरफ होनी चाहिए। कम से कम 10 सेकंड या फिर आपकी अपनी क्षमता अनुसार इसी आसना में बने रहें। अब सांस छोड़ते हुए अपने पैर और अपने हाथ दोनों को जमीन पर रख दें। अब ठीक इसी तरह ये आसन हम बाएं पैर से दोहराएंगे। ध्यान रहे, इस आसन में सांसों को ना रोकें और कोशिश करें कि आपसे ज्यादा संतुलन बन जाए। देखने में आसन थोड़ा मुश्किल जरूर लग सकता है, लेकिन लगातार इसके प्रयास से आपसे आसन कुछ ही दिनों में काफी आसानी से होने लगेगा। ये दोनों ही आसना आपकी कोर की मांसपेशियों को काफी जल्दी मजबूत करेंगे। आचार्य जी, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं समुद्र शास्त्र की, तो समुद्र शास्त्र में आज क्या है खास? देखिए, आज समुद्र शास्त्र में दर्शकों हम आपको बताते हैं कि मंगल रेखा क्या होती है। आपने बहुत सारे हाथ ऐसे देखे होंगे कि जीवन रेखा, ये जो जीवन रेखा है, लाइफ लाइन, इसके समानांतर शुक्र की तरफ कोई रेखा पैरेलल चल रही है, यह मंगल रेखा कहलाती है। इसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। और यह आपके हाथ में अगर है तो जिस क्षेत्रफल पर है या जिस लंबाई में है, उस समय में आप किसी भी अगर संकट में पड़े तो निश्चित रूप से यह मंगल की रेखा या यह सहायक रेखा आपको सहायता प्रदान करेगी और बिना कोई कष्ट दिए ही आप गंभीर से गंभीर संकट से भी निकल जाएंगे। यह मंगल रेखा जीवन के समानांतर उन्हीं हाथों में पाई जाती है जो लोग भाग्यशाली होते हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं उस अचूक मंत्र, उस महा उपाय की जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। आचार्य जी, आज का महा उपाय क्या है? देखिए, आज का महा उपाय बच्चों को समर्पित है। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में एकाग्र न होता हो या पढ़ते समय ही उसे नींद आने लगे या किसी न किसी बहाने पढ़ना ही नहीं चाहता हो, तो आप उसे सुबह शाम कभी भी ऐंग 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 कहना सिखाइए। कुछ दिन बाद ऐंग सरस्वते नमः कहना सिखाइए और जब याद हो जाए तो उसको कहिए कि किसी भी रूप में पढ़ा करे। आप देखेंगे इस ऐंग का चमत्कार कि आपका बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल एकाग्र होने लगेगा। ये वो ऐंग को सामान्य मंत्र मत समझिएगा, इसी के उच्चारण से मूर्ख कालिदास महाकवि का दर्जा प्राप्त किए थे। तो आचार्य जी से ये खास जानकारियां हमने पाई। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन उपायों को अपनाएं, अपने दिन को, अपने जीवन को सफल बनाएं। आज के लिए भाग्य योग में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।